आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। आज प्रत्याशियों के नाम की दूसरी लिस्ट संभव है। दूसरी लिस्ट में 150 नामों का ऐलान हो सकता है। आज कई राज्यों के उम्मीदवारों पर चर्चा होगी। देखिए, आज 150 नामों की घोषणा संभव है, क्योंकि कहा जा रहा है कि दूसरी लिस्ट को लेकर के जो मंथन है वो पूरा हो चुका है। आज कई राज्यों के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा के साथ ही घोषणा भी होनी है। तो बड़ी खबर है, बीजेपी की दूसरी लिस्ट आज जारी हो सकती है और कहा जा रहा है कि आज की लिस्ट में 150 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो सकता है। इससे पहले बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में भी कई प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया था और आज कई राज्यों के उम्मीदवारों पर चर्चा होगी, क्योंकि कई राउंड की बैठकें हो चुकी हैं। अलग अलग राज्यों के जो प्रत्याशी हैं उनके नामों की घोषणा हो सकती है। और आपको बताते हैं कुछ और जानकारी बीजेपी की आज प्रस्तावित केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से जुड़ी हुई। आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक संभव है। उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट पर मुहर लग सकती है। पहली लिस्ट में 195 नाम का ऐलान किया गया था, वहीं दूसरी लिस्ट में 150 यानी कि 150 नामों का ऐलान संभव है। कल देर रात तक चली कोर ग्रुप की बैठक। कोर ग्रुप की बैठक में 3 राज्यों की बची सीट पर मंथन हुआ। गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना की बची सीट पर मंथन हुआ। और वहीं देर रात तक चली बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। 3 राज्यों की बची सीटों पर मंथन। गुजरात, एमपी, तेलंगाना को लेकर के मंथन लगातार जारी है और इन सीटों को लेकर के कहा जा रहा है कि प्रत्याशियों के नामों को लेकर चर्चा लगातार हो रही है। और आज बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी करने वाली है, जिसमें 150 नामों का ऐलान किया जाएगा। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान से पहले ही बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। पहली लिस्ट जारी होने के बाद बीजेपी दूसरी लिस्ट की तैयारी में जुटी हुई है। बीजेपी दूसरी लिस्ट जल्द जारी कर सकती है। सूत्रों की माने तो आज बीजेपी चुनाव समिति की बैठक भी हो सकती है, जिसमें दूसरी लिस्ट के लिए 150 उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। सीईसी में मोहर लगने के बाद बीजेपी दूसरी लिस्ट जारी करेगी। पिछले 3 दिनों से बीजेपी कोर ग्रुप की बैठकें हो रही है। देर रात दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में गुजरात के लोकसभा सीटों को लेकर बैठक हुई। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में गुजरात के नेताओं के साथ सीटों पर मंथन हुआ। बैठक में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि कोर ग्रुप की बैठक में गुजरात की बची हुई 11 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। शुक्रवार देर रात बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में महाराष्ट्र के सहयोगी दलों और बीजेपी नेताओं से उम्मीदवारों पर चर्चा हुई थी। इससे पहले बिहार बीजेपी नेताओं के साथ भी पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा की थी। और आंध्र प्रदेश में बीजेपी, टीडीपी और जनसेना का गठबंधन हो गया है। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव तीनों दल साथ मिलकर लड़ेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि 1-2 दिन में इस बात का ऐलान हो जाएगा कि आंध्र में बीजेपी, टीडीपी और जनसेना कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सूत्रों के मुताबिक टीडीपी 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वो बीजेपी और जनसेना को 8 सीट देने के लिए तैयार है। इन 8 सीटों में बीजेपी 5 से 6 और जनसेना 2 से 3 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बात विधानसभा की करें तो टीडीपी 145 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं बीजेपी और जनसेना को 30 सीटें मिल सकती हैं, जिसमें जनसेना 22 से 24 सीट और बीजेपी को 6 से 8 सीट मिलने की संभावना है।